कारगिल ਦੇ ਜਿੱਤੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਲਦਾਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ। 26 ਜੁਲਾਈ 1999 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਰਗਿਲ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਚੜਿਆ ਪਾਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ। संसद अमृतपाल की हमायत करके चौपासियों किरे चरणजीत सिंह चन्नी। कांग्रेस ने भी बयान तो किया किनारा। जयराम रमेश बोले चन्नी वालों दिता बयान उन्हां दा निजी। अमृतपाल के साथियों की पिटीशन से आज हाईकोर्ट सुनवाई। कलसी समेत बाकी साथियों ते NSA लगाए जान हाईकोर्ट दी गई है चुनौती। फिलहाल अमृतपाल नाल ही डिब्रूगढ़ जेल च बंद ने सारे। बहु करोड़ी पोला ड्रग्स केस च आज फैसले का दिन। मोहाली की कोर्ट सुना सकती है फैसला। ड्रग्स केस च जेल च बंद है जगदीश पोला। सिद्धू मूसेवाला कतल केस च भी आज अहम सुनवाई। गवाहां नूं मानसा कोर्ट च कीता जावेगा पेश। पहलियां 2 गवाहियां ते पेश नहीं होया सी कोई गवाह। मानहानी केस च आज राहुल गांधी की पेशी। दिल्ली तो यूपी की सुल्तानपुर कोर्ट लई निकले। अमित शाह ते टिप्पणी करन दे मामले च दर्ज होवेगा बयान। हरियाणा विधानसभा चोणां नूं लैके आप ने खिंची तैयारी। अज हिसार ते सिरसा च पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। बदला जनसभा नूं संबोधन करेंगे सीएम मान। पैरिस ओलंपिक्स 2024 का आज ऐतिहासिक आगाज। ओपनिंग सेरेमनी च जमेगा माहौल। 206 देशों के एथलीट्स लैंगे हिस्सा। भारतीय समय मुताबिक रात 11 बजे जगाई जाएगी मशाल। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। आज 26 जुलाई है ते आज कारगिल दिवस दे 25 साल पूरे हो चुके ने ते कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। शहीदां नूं याद किया जा रहा है। सिल्वर जुबली देश भर च मनाई जा रही है। इस विचाले पीएम नरेंद्र मोदी आज कारगिल शहीद जवानां नूं श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। शरदा दे फुल पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों देश के जवानां नूं अर्पित किए जाएंगे। सवेरे 9:20 से दरास पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कारगिल युद्ध स्मारक से शहीदां नूं नमन उन्होंने वल्लों किया जाएगा। इस विचाले प्रोटोकॉल के तहत चप्पे चप्पे से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। दस के शहीद मार्ग का भी दौरा पीएम नरेंद्र मोदी के वल्लों किया जाएगा। दुनिया की सब तो उच्ची सुरंग का नींह पत्थर पीएम नरेंद्र मोदी रखेंगे। शिंकू ला टनल प्रोजेक्ट का भी नींह पत्थर उन्होंने वल्लों रखा जाएगा। उद्घाटन किया जाएगा। फौज के सीनियर कमांडर्स नाल भी मुलाकात जो पीएम नरेंद्र मोदी के वल्लों जो है वो की जाएगी। आज सिल्वर जुबली पूरा ही देश मना रहा है। 25वीं वर्षगांठ कारगिल विजय दिवस की है वो जो मनाई जा रही है। सवेरे 9:20 से पीएम नरेंद्र मोदी जो ने वो कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा उन्होंने वल्लों किया जाएगा। धर्म की जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथ का जो बातें हैं वो हम जवानों के बीच में रखते हैं और वो ही हमारा एक धार्मिक वो स्ट्रेंथ होता है, ताकत होती है। हम हर रविवार को शनिवार को हम प्रोग्राम रखते हैं और उस मालिक परमात्मा का ध्यान करते हैं और उसी से हमें बल मिलता है। सभी जवानों को हमारे कमांडर सभी साथ में होते हैं तो सर्वधर्म दुआओं के साथ में उनको मोटिवेटेड रखते हैं और उसी जोश के साथ में हमारा आगे काम शुरू होता है। जी बिल्कुल, पीएम साहब के आने से हमारे जवानों में और ज़्यादा जोश और जज्बा रहेगा और उनका मोटिवेटेड बातें जो है जवानों के बीच में उत्साह बढ़ाएंगी और उनके आने से हमारे तमाम जवान जितने भी हैं वो बड़े खुश और मजबूत रहेंगे। हम देखते जी बिल्कुल बिल्कुल, ये संदेश ही हमें मोटिवेटेड करते हैं और हमें आगे शौर्य के लिए कदम बढ़वाते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे देखिए, सबसे पहले ये है कि 25वीं जो वर्षगांठ है तो ये बहुत मायने रखती है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा बलिदान है। जो 527 लोग हैं हमारे शहीद हुए और ये सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो शहीद हुए हैं ये यंगस्टर्स है बेसिकली और मुझे लगता है कि यंगस्टर्स ने अपना जीवन जो है वो
बिना सोचे समझे नौछावर कर दिया अपने देश के। मुझे लगता है इससे बहुत बड़ा ये जो सीख है ये अपने आप के जो नौजवान है उनको लेनी चाहिए। देखिए सबसे पहले जब ऐसे कोई मौका मिल जाता है तो छोड़ना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि मोदी जी जो हैं जब यहाँ पे आएंगे तो जरूर इसमें और जो उनका जो मनोबल है वो बढ़ता रहेगा। और मुझे लगता है कि ऐसे जो चीजें हैं वो बार बार जो इन चीजों की मोटिवेशनल जो चीजें होती है वो करती रहनी चाहिए, और वो करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अभी जो मोटिवेशन का जो हाइट है ये कुछ ज्यादा है। सर देखिए येल्लोसी यहाँ से मुझे लगता है सिर्फ 2 किलोमीटर पे है लाइन ऑफ, अगर स्ट्रेट लाइन अगर खींची जाए तो। और यहाँ की जो परिस्थितियां हैं और इसको संभालना वो इतने कोई हर एक की बस की बात नहीं है। जो सिर्फ अपने फौज है उसके हाथ, मतलब बहुत इनके आजकल जो चीज इनको आप ऐसे तैयार किया गया है कि अभी किसी भी समय में और किसी भी तरीके के लिए जो समझ लो कि कोई भी अटैक या ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको सामना करने के लिए तत्पर है। मुझे लगता है कि भारतीय फौजें जो है, भले इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, वो किसी भी इमरजेंसी के लिए तत्पर है। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। जय हिंद। आई एम शानिका कोहली। Prime Minister and PM Narendra Modi will be out. How do you see? See, I feel that as a Prime Minister, he's doing a really great job, and him coming here out of his busy schedule, it's a really good thing. And yeah, I've always been a fan of him. Like, he's my role model, so I'm pretty happy. And him coming here and paying tribute, it's a good thing. So basically, like, I always tell my father, like, why did you join the army? You know, it's a risky job. But now coming here, it feels like I think I know why he wants to join, why he joined the army, and it feels really, overwhelming and emotional that soldiers gave up their life for us. And yeah, I am pretty proud of my father and them also. आप अभी See, I think it feels really good कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो हम सब से इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज लाइक आपने जैसे बोला कि वो एक सुप्रीम पोजीशन पे है, देन मे बी बाकी हम सबसे मिलना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट देन ही डज दैट एवरी टाइम। सो आई फील दैट उनके हिसाब से ये कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्पेशल होता है हम लोगों के लिए। मेरा नाम यशिका है। आप यहाँ पर मौजूद रहने वाले, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है कि इतने सारे लोगों ने हमारे देश के लिए अपनी जान तक दे दी, एंड अभी हम इधर फ्रीली खड़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देम। प्रधानमंत्री वो जब भी आते तो यही बताते कि इतने सारे लोगों ने इतनी मेहनत की है इधर तक आने के लिए, मुझे भी कुछ इतनी मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं इससे भी आगे तक जाऊं और अपने नेशन के लिए कुछ सर्व करूं। I am proud of Indian Army. I am proud of Indian Army soldiers. 25 victory of Kargil Vijay Divas. So many soldiers are sacrificed this पहाड़ी, और आज ये तिरंगा बड़े शान से उनके सांसों के और लहू की बूंदों से लहरा रहा है, और पूरा देश आज पूरा उन जवानों के ऊपर, उन वीरों के ऊपर गर्व कर रहा है। मुझे भी सौभाग्य मिला, और यहाँ से आप देख सकते हैं वो टाइगर हिल, और वो टाइगर हिल एक ऐसी पहाड़ी, ये तोलोलिंग पहाड़ी, जहाँ पर मेरी यूनिट 18 ग्रेनेड ने बहुत निर्णायक युद्ध लड़े। 2 ऑफिसर्स, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवानों ने शहादत दी। पूरे कारगिल युद्ध के दौरान 545 जवानों ने इन पहाड़ियों के ऊपर अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया था। और आज हम उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इस द्रास मेमोरियल में एकत्रित हुए हैं। मैं उन साथियों को, अपने उन दोस्तों को यह नमन करने के लिए आया हूं, और हिंदुस्तान और भारत की आवाम ने जो फौज को सपोर्ट दिया, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो आपका केरल का हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे राजस्थान का हो, चारों दिशाओं से जो देश के लोगों ने हिंदुस्तान की फौज का सपोर्ट किया, उसी की बदौलत हिंदुस्तान के सैनिक
इन पहाड़ियों पर बिना कदम लड़खड़ाए चढ़ते रहे और एक ऐसा जीत जो पूरे विश्व के अंदर विख्यात हुआ, प्रख्यात हुआ और सीना चौड़ा कर दिया हिंदुस्तान का कि रजत जयंती आउट करते हैं सर। कल हम जब 100 गर्व भी था और उनके लिए संवेदना भी थी। बिल्कुल गर्व भी था और संवेदना भी थी, श्रद्धांजलि भी थी, क्योंकि जब इन पहाड़ियों की तरफ देखता हूँ तो हम साथ साथ चढ़ते हुए नजर आते हैं और फिर उनकी वो खून से लथपथ वो बॉडी नजर आती है जिन्होंने अपने लहू को भारत माँ के आंचल पर गिरा करके भारत माँ के आंचल को बहुत ऊंचा, पावन और पवित्र कर दिया। और लेकिन फक्र ये होता है कि उन वीरों की बदौलत, उन साथियों की बदौलत हिंदुस्तान गर्व करता है कारगिल के युद्ध के ऊपर। निश्चित तौर बिल्कुल 25 साल के बाद आज प्रधानमंत्री जी इस मेमोरियल पर आ रहे हैं, उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं। डेफिनेटली फौज का मनोबल बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि एक देश के प्रधानमंत्री हम जवानों के साथ यहाँ पर उस कारगिल विजय की विक्ट्री को सेलिब्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये फौजियों के लिए गर्व की बात है और हर देशवासियों के लिए गर्व की बात है। बहुत शुक्रिया। मेरा यह गुम हुआ था 19 मई 2 में है, तो मैंने रिपोर्ट दिया था हमारे 3 पंजाब यूनिट को, हवलदार बलवंत सिंह को मैंने रिपोर्ट दिया था। तो हमारे सीओ साहब का नाम बख्शी साहब, तो इनको मैंने रिपोर्ट दिया था। तो मैंने रिपोर्ट देने के बाद 8 दिन में लड़ाई शुरू हुई था जी। पहली बार उनको देखा तो मेरा यह गुम हुआ था, मेरे पास बिनोकुलर था, मेरे सर्टिफिकेट में बिनोकुलर लिखा हुआ है अभी। तो बिनोकुलर से देखा तो वहाँ 6 बंदे नजर आया, तो बर्फ हर रहा था, पत्थर डुल रहा था। तो फिर मैं तकरीबन 5-10 मिनट वहाँ रुका, फिर मैं आई कि 3 पंजाब यूनिट को मैंने रिपोर्ट दे दिया था। तो जो हमारा 42 सेक्टर में 3 पंजाब यूनिट था, रेजिमेंट था जी। तो प्रधानमंत्री पूछेगा तो मैंने जैसे मैंने को देखा वैसे बता दूंगा जी। क्या कुछ बताएंगे और कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, हमारा संस्कार आ रहा है तो बहुत खुशी है। कितना गर्व होता है अपने जवानों के ऊपर? तो घुसपैठ वाला पूरा हमारा अंदर में आ हुआ था पूरा। एक जगह में तो मेरे को देखा तो पूरा हमारे लद्दाख से तो बहुत लंबा जगह है, बहुत बढ़िया बनाया। तो ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲ ਨੇ ਬੇਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਪੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਜਾਤ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰਾ ਜੋ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ तेज मूसलाधार भारी मींह पै रहा है। तमाम तस्वीरें दिल्ली दी तुसीं देख पा रहे हो। देखा जा सकता है कि जो सड़कां ने वो दरिया च तब्दील हो चुकियां ने, गोडे पानी थां ते नजर आ रहे। इससे पहला भी दिल्ली दी तस्वीरां इहो जिहियां सामने आईयां सी जदों कि लोकां दे घरां दे अंदर तक पानी वड़ गया सी ते ट्रैफिक दी काफ़ी समस्या हालांकि दिल्ली च रहिंदी है। जे असीं नॉर्मल डेज दी भी गल करिए पर इंज दी जदों सिनैरियो उत्थे हो जांदा है, भारी मींह बर्फबारी दे बाद माफ करना बारिश तो बाद इहो ਜਿਹੇ हालात जो ने उत्थे बन जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक की एक समस्या वड्डी समस्या है। लोगों को एक थां तो दूसरे थां तक जाना होंदा है, ट्रैवल करके अपने कम्मां काजां ते बच्चों ने स्कूल जाना होंदा है। तो इस विचाले गोडे पानी चार छपरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि लंबे कतारां देखियां जा सकदियां ने। ट्रैफिक जैम लंबे लगे हुए कई थावां ते नजर आ रहे हैं। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਕਿ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਪੀਚ चरण सिंह चन्नी जो MP ने उन्होंने वालों दी गई। हालांकि चन्नी दे वालों अमृतपाल सिंह का जो मुद्दा है, मसला लोक सभा चुक्या गया।
ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਚੌਕ ਪਰਸੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ट्वीट करके जो कांग्रेस का स्टैंड है वो स्पष्ट किया। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। एमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी एमरजेंसी है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਪਿਆ ਤੁਲਿਆ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਮਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, मैं 3.5 करोड़ लोगों का कस्टोडियन हाँ। किसी ऐसी चीज पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे को संविधान में पूर्ण विश्वास है, कॉन्स्टिट्यूशन पर मेरा जो जिस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रकार की हर व्यक्ति के लिए लिबर्टी है वो उनको मिलनी चाहिए, बीट अमृतपाल बीट कोई और कानून की उल्लंघना कोई नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और व्यक्ति है। लेकिन हाँ, ये मेरा ज़रूर मानना है कि संविधान के मुताबिक जो अमृतपाल जी को सुख सुविधाएं जब मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए ना। मैं मैं संविधान से ऊपर नहीं हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन वॉट एवर कॉन्स्टिट्यूशन से। उसने आज जितना गलत बोला, देश के एज ए एमपी नहीं, देश के दुश्मन तरह यहाँ पे बात की है और देशद्रोही की तरह यहाँ बात की है। पहले उन्होंने सिर्फ अमृतपाल की बात नहीं की, उसके आड़ में उसने जो एनएसए लगा हुआ है वो उसने कहा भी किसानों के ऊपर लगा हुआ है। टोटल ही उसने गलत गुमराह किया। और एक जो एक्स सीएम हो वो ये बात कहे कि सरकार ने 4 किसानों के ऊपर एनएसए लगाया, 4 देशद्रोहियों को जिन्होंने पंजाब को तोड़ने की कोशिश की, उनको आज किसान बताते हुए, फार्मर बताते हुए सारे सदन को और सदन के थ्रू सारी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की है। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ रिपोर्ट न्यूज़ 18। चन्नी जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, और उन्होंने जो पहले अमृतपाल ऑपरेशन के टाइम में भी, जहाँ उसकी जब भी घरवाली बाहर जा रही थी उस टाइम भी रोका गया, उस टाइम भी उन्होंने आवाज़ उठाई। तो मेरा ख्याल है कि जो उन्हों का असीं धन्यवाद भी करते हैं, तो असीं उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय भी
ਉਹ ਇਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ NSA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ NSA ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢੀਠਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।